तो अब अगर हम सिंपल बात करें तो ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन ई तक जो है ये सिंपल एन्युटी की बात करता है। ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे जो है ये दोनों प्लान बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम परचेज की। HIJ जो प्लान्स है ये प्लान बात करते हैं सेकेंडरी एन्यूटेंट को इन्वॉल्व करने के लिए। और अगर आप इंक्रीमेंटल पेंशन को देख रहे हैं तो ऑप्शन जी आता है इस केस में। तो देखा काफी सिंपल है इसको समझना। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे LIC के जीवन अक्षय प्लान को। LIC के जीवन अक्षय प्लान के क्या खूबियां हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इन सभी को आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं LIC की साइट पे और अगर हम प्रोडक्ट्स में जाके देखते हैं और यहाँ पे अगर हम पेंशन प्लान देखते हैं तो LIC के 3 तरीके के डिफरेंट पेंशन प्लान आते हैं। एक आता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और एक आता है LIC न्यू जीवन शांति, और तीसरा आता है LIC जीवन अक्षय 7। LIC प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और न्यू जीवन शांति को मैं पहले कवर कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे LIC के जीवन अक्षय प्लान को और देखेंगे इसके डिफरेंट फीचर्स को। तो हम LIC के जीवन अक्षय प्लान में आ गए हैं और इसको सबसे पहले देखें तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आई टोटली एग्री कि आपको नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस रखनी चाहिए, ताकि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके बाद जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी लाइफ बिल्कुल आराम से कट सके। अब अगर हम LIC के जीवन अक्षय को देखें तो एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, नॉन लिंक्ड का मतलब है कि ये प्लान जो है मार्केट से लिंक नहीं है। इसका मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर्टिकुलर प्लान पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि इसमें कोई भी बोनस का फंडा नहीं रहेगा, कोई भी बोनस नहीं मिलेंगे। जो भी रिटर्न आपके पास रहेंगे, क्योंकि वो मार्केट लिंक नहीं है और कोई बोनस लिंक नहीं है, यानी कि आपको गारंटीड रिटर्न इस प्लान में मिलने वाले हैं। जब आप इस प्लान को लेंगे उस टाइम पे जो भी आपके पास प्रपोजल आएगा, उस प्रपोजल में जो भी अमाउंट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे अमाउंट जब तक आपकी पॉलिसी ड्यूरेशन रहेगी, जब तक आपका टर्म चलता रहेगा, तब तक के लिए वो वैलिड रहेंगे और वो गारंटीड वैल्यूज आपको मिलेंगी। इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान, देखिए एन्युटी प्लान का मतलब है कि एक पेंशन प्लान है। हमने पहले ही देखा कि ये LIC ने पेंशन प्लान की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया हुआ है, तो ये पेंशन प्लान है। और बात करें इमीडिएट एन्युटी प्लान, इमीडिएट पेंशन प्लान, तो पेंशन प्लान 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक पेंशन प्लान होता है इमीडिएट एन्युटी और दूसरा होता है डेफर्ड एन्युटी प्लान। सबसे पहले डेफर्ड एन्युटी प्लान की बात करते हैं। डेफर्ड एन्युटी को मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी कवर किया था, जहाँ पे मैंने LIC जीवन शांति की बात करी थी। डेफर्ड एन्युटी इस तरीके से काम करता है कि आपने प्लान जब लिया है, लेट से आप अभी 40 इयर्स के हैं और आप प्लान करते हैं कि आप 60 इयर्स के अंदर रिटायर होंगे। अब आप चाहते हैं कि 60 इयर्स से जब तक आप जिंदा रहे, आपने एज्यूम किया कि आप 85 की एज तक जिंदा रहेंगे, आपके पास रेगुलर इनकम आती रहे। तो इस प्लान के अंदर आप क्या करेंगे, 40 इयर्स से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, चाहे 1 टाइम चाहे मल्टीपल टाइम, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा चुनाव करते हैं उसका। और 60 ईयर के बाद जैसे ही आप इस रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पहले आउटगो रहेगा और उसके बाद रेगुलर इनकम आती रहेगी, और जैसा मैंने बताया ये इनकम गारंटीड रहेगी। तो क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम का गैप आया है 40 से 60 साल का, तो इसलिए हम इसे डेफर्ड एन्युटी प्लान बोलते हैं। अब सेकंड आते हैं हमारे पास इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट एन्युटी प्लान का मतलब है कि जो भी काम होगा वो आज की डेट में होगा, मतलब एकदम आज से ही आपके पास पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप आज लेट से कि 59 ईयर्स के हैं और आप चाहते हैं कि अभी से मेरी पेंशन स्टार्ट हो जाए, तो आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे, इनको एकदम से एक बार पैसा दे देंगे और आपके पास रेगुलर पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। इमीडिएटली आपके पास पेंशन आनी स्टार्ट हो गई। अब ये कब होता है, मान लीजिए आप जब रिटायर हुए हैं 59 ईयर, 60 ईयर, 65, जो भी आप एज चुनते हैं उस पर आप रिटायर हुए हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि उसके बाद आपका रेगुलर इनकम आती रहे, तो आपके पास जो भी कॉर्पस बना है, हो सकता है आपने वो इन्वेस्टमेंट्स पहले करी हो और अब आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटी चाहते हैं कि रेगुलर इनकम में आते रहे, तो उस पैसे को आप यहाँ पे डालेंगे और उससे आपके पास रेगुलर पेंशन आती रहेगी। अब इस प्लान के बाकी फीचर्स को नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 तरीके की अवेलेबल ऑप्शंस मिलेंगी ऑन पेमेंट ऑफ अ लंप सम अमाउंट। तो जैसा मैंने बताया था, आप एक बार लंप सम अमाउंट देंगे और उसके बाद आपके पास रेगुलर पेंशन आती रहेगी, और आपके पास 10 डिफरेंट ऑप्शंस है। डोंट वरी, हम बहुत ही आराम से इन 10 ऑप्शंस को कवर कर लेंगे। अब 10 ऑप्शंस क्या है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ। इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ है, यानी कि आपने जब भी प्लान चुना, आपने 60 साल पे इस प्लान को लिया और आपने कहा
कि मेरे पास ये इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो जब तक आपकी लाइफ रहेगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे, तब तक आपके पास इनकम आती रहेगी। आप 80 साल तक जिंदा रहेंगे, आपके पास इनकम आएगी। आप 110 साल तक जिंदा रहे तो आपके पास इनकम आती रहेगी। सेकंड कहता है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, यानी कि आपको 5 साल तक तो इनकम आएगी ही आएगी, मतलब 5 साल की गारंटी है और उसके बाद भी इनकम आएगी। थर्ड कहता है 10 ईयर्स, चौथा कहता है 15 और फिर पांचवा कहता है कि 20 ईयर्स के लिए। तो इसी तरीके से 5, 10, 15, 20 साल की आपके पास गारंटी है और उसके बाद भी आपके पास इनकम आती रहेगी। देखिए ऑप्शन बी, सी, डी और ई, जिसके अंदर एक गारंटी ड्यूरेशन तक आपको पैसा मिलना है, उसके बारे में एक बात समझनी ज़रूरी है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पैसा तब तक मिलता रहेगा जब तक जिसने पॉलिसी ली है वो उसकी लाइफ चल रही है, जब तक वो जिंदा है तब तक पैसा मिलता रहेगा। लेकिन कम से कम इसके अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल का पैसा ज़रूर मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मानते हैं कि आपने इस पॉलिसी को लिया है 60 साल की एज के अंदर और आपकी डेथ हो जाती है 65 ईयर्स के एज पे, लेकिन आपने प्लान वो लिया है जहाँ पे 15 ईयर्स की गारंटेड आपके पास इनकम आनी है। तो उस केस में आपके नॉमिनी को अगले 10 साल के लिए, यानी कि 65 एज से लेके 75 की एज तक रेगुलर पैसा आता रहेगा। जो आपको पहले आपने पेंशन को चुना हुआ है वो पैसा आता रहेगा। 75 की एज के बाद जब आपकी एज 75 हो जाती, उसके बाद पेंशन आनी बंद हो जाएगी। तो गारंटीड का मतलब ये है कि मिनिमम उतनी ड्यूरेशन के लिए पेंशन आएगी आएगी, चाहे आप अलाइव हैं चाहे नहीं। अगर आप उस ड्यूरेशन को सरपास कर जाते हैं तो मानते हैं अगर आपने 15 साल का अगर प्लान लिया होता तो 75 एज को अगर आप पार कर जाते तो उसके बाद भी आपके पास रेगुलर इनकम आती रहती। फिर आता है हमारे पास इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके अंदर लोगों को ये लगता है कि मैंने जो पैसा आज दिया है, यानी कि मानते हैं कि अगर आज आपने 10 लाख रुपए दिए हैं और इससे आपका पेंशन आना स्टार्ट हो गया है, अब जब आप नॉर्मल प्लान लेते हैं जैसे इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ या ये सब प्लान लेते हैं तो आपके 10 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलते। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपने जो 10 लाख रुपए जमा कराए हैं वो आपको वापस भी मिलेंगे। यानी कि लेट्स से कि आपकी डेथ हो जाती है 80 ईयर्स पे, तो ये 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वापस भी मिलेंगे, यानी कि आपका जो भी आपने प्रीमियम पे किया था उसका रिटर्न हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और मैं तो कहूँगा एक रिकमेंडेड ऑप्शन रहता है मेरी तरफ से। इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी। आज जो चीज़ 5 रुपए की है कल वो हो सकता है 7 रुपए की हो, परसों हो सकता है 10 रुपए की हो। इस तरीके से उसका रेट बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, ताकि आपकी परचेजिंग पावर, यानी कि जितने की आप चीज़ आज खरीद सकते हैं उतने की चीज़ आप आज से कुछ साल बाद भी खरीद सके, ऐसा वो मेंटेन करके रखेगी। नेक्स्ट 3 जो आते हैं जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी। अब जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी का मतलब है कि आपको अपने लिए तो पेंशन मिल ही रही है, आपके बाद आपके जो स्पाउस हैं या आपने जिनके साथ जॉइंट पार्टनरशिप में ये लिया है, प्लान लिया है, उनको पेंशन मिलती रहेगी आपके जाने के बाद। एच ऑप्शन क्या कह रहा है? एच ऑप्शन कह रहा है विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटेंट। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है इनको समझना, लेकिन बस ये ऑप्शन ज्यादा होने के कारण लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इनको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो मानते हैं कि आपने 60 साल की एज में इस पर्टिकुलर प्लान को लिया, आपने पैसे दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी एज जब 80 थी तो आपकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आपकी डेथ होने के बाद आपको अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हर महीने आपको हर साल आपको अगर 1 लाख रुपया मिल रहा था, एज्यूम करके चलते हैं, तो आपकी डेथ के बाद इस केस के अंदर ऑप्शन एच के अंदर आपके स्पाउस को 50,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने या हर साल जैसे भी आपने जो भी प्लान ले रखा है आपको 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। सेकंड लेते हैं जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी विद प्रोविजन फॉर 100% ऑफ एन्युटी, यानी कि आपको 1 लाख रुपए मिल रहे थे, आपके जाने के बाद भी 50,000 की जगह 1 लाख ही मिलता रहेगा, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपकी सेकेंडरी एन्युटेंट जो है वो अलाइव है। लास्ट कहते हैं जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटेंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई साहब आपने आज की डेट में 10 लाख रुपए दे दिए हैं, आपको पेंशन आ रही है, आपके जाने के बाद आपके जो सर्वाइवर हैं उनको भी पेंशन आती रहेगी, और अगर आप नहीं जाते, आपका सर्वाइवर पहले चले जाते तो आपको फिर भी पेंशन आती रहेगी। यानी कि जो भी आप या फिर आपका जो सेकेंडरी एन्युटेंट है जो भी लास्ट तक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन आती रहेगी,
होगी और उसके बाद आपको ये 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, या फिर जितने का भी आपने प्लान ले रखा है, जितने भी आपने इमीडिएट इनकम प्लान लिया है इसको, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो अब अगर हम सिंपल बात करें तो ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन ई तक जो है ये सिंपल एन्युटी की बात करता है। ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे जो है ये दोनों प्लान बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम परचेज की। HIJ जो प्लान्स है ये प्लान बात करते हैं सेकेंडरी एन्यूटेंट को इन्वॉल्व करने के लिए। और अगर आप इंक्रीमेंटल पेंशन को देख रहे हैं तो ऑप्शन जी आता है इस केस में। तो देखा काफी सिंपल है इसको समझना। अब आपके लिए क्या बेस्ट है, देखिए मैं इसमें एक दो चीजें आपको ये जैसे मैंने बताया वो मैं आपको हिंट यहाँ पे वापस से दूंगा। इस केस में आपके पास जितना कम टाइम तक आप गारंटीड ले रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको पेंशन मिल पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये रहता है कि आप जो है इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट भी ले, ताकि आपके पास सिक्योरिटी रहे फ्यूचर की। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर कौन से होते हैं, तो सबसे पॉपुलर होते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाले प्लान। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए की एन्युटी लेनी पड़ेगी, और परचेज प्राइस आपका 1.5 लाख रुपए से कम है तो रिडक्शन फैक्टर लगेंगे कुछ जो 7th पैरा में दिए हैं, जिसको हम नज़र डालेंगे। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 5,000 करोड़, कितने का भी आप ले सकते हैं। मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आप अगर चाहते हैं आप 30 ईयर्स के हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इसके बाद आपके पास रेगुलर पेंशन आनी स्टार्ट हो जाए, तो आप इस प्लान को तब भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम 85 ईयर्स पे आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन एफ जो कि 100 ईयर्स कंप्लीटेड पे है। ऑप्शन एफ क्या है, ऑप्शन एफ पे वापस जाके देखते हैं। ऑप्शन एफ था ये जहाँ पे आपको जब तक आप जिंदा है तब तक आपको पैसा मिलते रहेगा, उसके बाद परचेज प्राइस वापस मिल जाएगा। ये ऑप्शन 100 ईयर्स तक अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एन्युटी। तो जैसे हमने कहा था कि मिनिमम आपको 1 लाख रुपए जो है वो जमा कराना है इमीडिएटली, उसी हिसाब से आपको मिनिमम एन्युटी जो आपकी आनी चाहिए वो कम से कम 1,000 पर मंथ, 3,000 रुपये क्वार्टर के, 6,000 रुपये हाफ ईयर के, या एनुअल के 12,000 रुपये आने चाहिए। यानी कि आपकी ड्यूरेशन या फिर आपका प्लान उसी तरीके से चूज़ हो सकता है जहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपये मिनिमम दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिनिमम ज़रूर आ सके। अब जॉइंट लाइफ किस केस में आ सकता है, हमने देखे थे 3 हमारे पास प्लान ऐसे थे जहाँ पे आप जॉइंट लाइफ ले सकते हैं। तो जॉइंट लाइफ एन्युटी जो है वो कोई भी 2 लीनियल डिसेंडेंट के बीच में या असेंडेंट के बीच में लिया जा सकता है। यानी कि अगर आप हैं तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट तक ले सकते हैं, या फिर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी इस पर्टिकुलर प्लान को ले सकते हैं। और साथ में हमने देखा था कि आप अपने स्पाउस या फिर कोई आपका सिबलिंग है, भाई या बहन है, उनके साथ भी इस प्लान को ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम टैक्स की, तो टैक्स के अंदर आपको 80C के अंडर रिबेट मिलेगी जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे। देखिए इनकम प्लान के अंदर जब भी आप पैसा डालते हैं तो यूजुअली काफ़ी बड़ा कॉर्पस डालते हैं, तो 80C की रिबेट तो लिमिटेड होती है 1.5 लाख तक की, तो तब तक का आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। फ्री लुक पीरियड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग एक बार पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हम पॉलिसी का क्या करें। तो अगर आपने पॉलिसी को लिया है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन लिया पॉलिसी को तो आप 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। ये किस डेट से एप्लीकेबल है, ये उस डेट से एप्लीकेबल है जब आपने इसका परचेज प्राइस दिया है, या फिर जो पॉलिसी की बॉन्ड है, जो पॉलिसी बॉन्ड आपके पास आता है जब आप उसको खरीदते हैं, जब वो आपको रिसीव हुआ है उससे 15 दिन या 30 दिन डिपेंडिंग अपॉन आपने किस सोर्स से इस पर्टिकुलर पॉलिसी को खरीदा है, उसके अंदर आप इसको वापस करके पूरे पैसे वापस पा सकते हैं। अब हमारे पास 2 एक्सेप्शन भी है जहां पे आपको 1 लाख रुपए से कम होने के बावजूद आप इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो परचेज प्राइस है, जितना आपने लमसम पे करना है शुरू में, वो 1 लाख से अगर कम हो। पहला केस है दिव्यांगजन के लिए, जिनके लिए मिनिमम लिमिट जो है वो 50,000 रखी हुई है 1 लाख की जगह। और दूसरा है अगर आप एनपीएस से पैसा निकाल के इसमें डालते हैं, यानी कि एनपीएस के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। अगर आपने एनपीएस से एग्जिट किया है और वहाँ से आपके पास 1 लाख से कम पैसा आया है, तब भी आप यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके उस पैसे को आप इस इमीडिएट एन्युटी प्लान को ले सकते हैं। अब बात करें मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट, यानी कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। तो एन्युटी आपको अरियर में मिलती है। अरियर का मतलब अगर आपने पैसा आज दिया है तो इसके कुछ टाइम के बाद से आपको पैसा मिलना स्टार्ट करेगा, और वो होगा 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा मोड चूज़ किया है। ईयरली, अगर आपने ईयरली मोड चूज़ किया है तो आपको 1 साल बाद मिलेगा। अगर आपने हाफ ईयरली मोड चूज़ किया है तो आपको 6 महीने के बाद आपको पैसा आना स्टार्ट होगा।
होगा। अगर आपने क्वार्टरली चूज किया है तो आपको 3 महीने के बाद से आनी स्टार्ट होगी इनकम, और अगर आपने मंथली प्लान की चूज किया तो आपको 1 महीने के बाद पेंशन आनी स्टार्ट होगी। अब कुछ इंसेंटिव भी दिए हैं, भाई साहब ज्यादा पैसा दीजिए और ज्यादा बेनिफिट उसका उठाइए। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 5 लाख से लेके 9,99,999 तक करते हैं तो आपको एन्युटी रेट में कुछ बढ़ावत भी मिलती है उसके अंदर। और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें तो आप देखिए आपको 2.45% तक की यहाँ पे इंक्रीज भी मिलती है। तो जितना ज्यादा आप पैसा डालेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जब भी मैं पॉलिसीज़ की बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि आप इनको ऑनलाइन ज़रूर खरीदिए, उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। और यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप डायरेक्ट सेल से खरीदते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं पॉलिसी को, तो आपको 2% की रिबेट भी मिलेगी एन्युटी के रेट में इंक्रीज़ होने के लिए। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। अगर आप NPS सब्सक्राइबर या फिर QROPS सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऑनलाइन खरीदने पर और ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने प्लान को 1.5 लाख रुपये से कम में खरीदा है तो आपके पास क्या रिडक्शन एप्लीकेबल होगी। अगर आपने 1.5 लाख रुपये से कम पैसे दिए हैं और आपने पैसे दिए हैं 1 लाख से भी कम, तो आपका जो पैसा है वो 5 रुपये कम हो जाएगा जो भी आपकी पेंशन आ रही है। इसका क्या मतलब है, देखिए आपने अगर लेट से आपकी मंथली पेंशन आ रही है 1000 रुपये की, तो 1 लाख रुपये से कम का परचेज प्राइस होने पे आपको जो पैसे आएंगे वो इन हैंड आएंगे 995 रुपये। और अगर आपका प्राइस परचेज जो है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है तो आपका 2 रुपये से कम हो जाएगी पेंशन, यानी कि आपको 998 रुपये आएंगे। यानी कि अगर इससे ज़्यादा आपके 10,000 रुपये आ रहे होते तो ये 9,995 रुपये होते, 9,950 रुपये होते हैं, और इस केस में 9,980 रुपये होते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन दिया इन्होंने 10 लाख रुपए की परचेज प्राइस से एक 45 साल के एन्यूटेंट के लिए इन्होंने अगर इस प्लान को ख़रीदा है और एन्यूटी मोड रखा है सेकेंडरी, और एन्यूटेंट एट एंट्री 35 ईयर्स कंप्लीटेड है, यानी कि जो इन्होंने जॉइंट लाइफ वाला जब बात करते हैं तो ये खुद तो 45 ईयर्स के है, लेकिन जॉइंट जो इनके साथ ये प्लान ले रहे हैं उनकी एज 35 ईयर्स है, तो क्या प्रीमियम एप्लीकेबल होगा। अब देखिए परचेज प्राइस किया इन्होंने 10 लाख रुपए का, यानी कि एक बार 10 लाख रुपए देने से इनके पास इनकम आनी कैसे स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इनकम आ रही है वो सबसे पहले केस में आएंगे 63,950, और उसके बाद ये पैसा जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वो कम होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कंपनी के पास सबसे कम रिस्क है, क्योंकि आपकी डेथ के बाद उनको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जो टोटल पैसा आ रहा है वो कम होता जा रहा है, और आप देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन जे के अंदर जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ 52,750 रुपये आ रहा है, जबकि पहले केस के अंदर आपके पास 63,950 था। अब इससे भी कम पैसा एक और केस में आता है, वो है ये, यानी कि ऑप्शन जी, जहां पे आपका पैसा 3% पर एनम से इंक्रीज हो रहा है। इस केस में क्यों आपको कम मिल रहा है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन सब चीज़ों को भी सरपास कर जाएगा। अगर हम नज़र डालते हैं सरेंडर वैल्यू पे, तो सरेंडर वैल्यू की क्या बात है। सरेंडर वैल्यू कहते हैं कि हमने आज पॉलिसी ले ली और कुछ टाइम बाद हमने रियलाइज़ किया कि भाई साहब गलती हो गई और हमें पॉलिसी नहीं लेनी है। हमारे पास कुछ टाइम तक एन्युटी आती रही और उसके बाद हमें लगा नहीं ये पॉलिसी तो मुझे सही नहीं लग रही है और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहली बात कि सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास है जिसके अंडर आपको सरेंडर आप इस पॉलिसी को कर सकते हैं। ऑप्शन एफ, जहां पे आप इमीडिएट एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस था, और ऑप्शन जे जो कि बिल्कुल लास्ट ऑप्शन था, जहां पे अगेन रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन था। यानी कि दोनों रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन के अंदर ही आप इसको वापस कर सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन है कि पॉलिसी 3 महीने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि आपने जब भी पॉलिसी लिया तब से 3 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए, या फिर टोटल जो आपने जब भी पॉलिसी ली है उसका फ्री लुक पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए। लोन की अगर हम बात करें तो लोन के केस में भी ऐसी ही कहानी है कि ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के केस में सिर्फ आपको लोन मिल सकता है और वहाँ पे भी आपको 3 महीने की वेट करनी पड़ेगी, या फिर जब तक आपका फ्री लुक पीरियड खत्म नहीं होता उसके बाद ही आपको लोन भी मिल पाएगा। लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसका जो 10 ईयर GSEC रेट है, यानी कि बॉन्ड रेट है, उसके हिसाब से ये टैग्ड होगा, तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। जब भी आप इसका लोन ले रहे हैं तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या रेट चल रहा है। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो डेथ बेनिफिट पे पैसे मिलने के 3 डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला है लमसम डेथ बेनिफिट, सेकंड है एन्यूटाइजेशन, और तीसरा है आपका इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। अब डेथ बेनिफिट पहली बात तो सिर्फ 2 ही पॉलिसी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कि ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे, जो कि दोनों रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसीज थी। लमसम डेथ बेनिफिट का मतलब है कि आपको पैसा एक ही बारी में मिल जाएगा। एन्यूटाइजेशन का मतलब है आप कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए ना दीजिए, मुझे
मुझे 10 लाख रुपए की जगह जैसे पहले एन्युटी प्लान में पैसे मिल रहे थे वैसे मुझे रेगुलरली इनकम देती रही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है इंस्टॉलमेंट का, यानी कि आप कहते हैं कि मुझे 5 साल, 10 साल या 15 साल के ऑप्शन के अंदर आप मुझे पैसे दीजिए। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के सबसे अच्छी ऑप्शन की, जो कि है ऑप्शन टू टेक एन्युटी बाय एनपीएस सब्सक्राइबर, और दिव्यांगजन को क्या ऑप्शन बेनिफिट मिलता है। तो एनपीएस सब्सक्राइबर जो है वो इस पर्टिकुलर प्लान के ऑप्शन जे में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑप्शन जे वो जो ऑप्शन था जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिलता है और साथ में आपको सेकेंडरी एन्युटेंट के लिए रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अगर आपके स्पाउस नहीं है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन एफ लेने की ऑप्शन भी रहेगी, यानी कि 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन जे और ऑप्शन एफ, और ऑप्शन एफ सिर्फ तभी अगर स्पाउस नहीं है तो। और एन्युटेंट की डेथ होने के बाद ऑप्शन एफ या ऑप्शन जे जो भी ऑप्शन लिया है वो लिविंग डिपेंडेंट जो कि मदर या फिर फादर है उनके लिए एन्युटी खरीदने के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन्होंने रखी है अगर एनपीएस सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर प्लान को लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑप्शन टू टेक प्लान फॉर बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब मानिए कि आप लेते हैं प्लान अपने लिए, लेकिन आपके पास आपके साथ कोई डिपेंडेंट पर्सन है जिनको डिसेबिलिटी है, यानी कि दिव्यांगजन है। तो उस केस में ये प्लान कैसे काम करेगा? तो देखिए, उस केस में पहली बात तो ये है कि आप मिनिमम परचेज प्राइस आपका 1 लाख रुपए से कम होकर 50,000 रुपये आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रपोजर है, यानी कि अगर आप ये प्लान को ले रहे हैं तो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस प्लान यानी कि ऑप्शन एफ लेते हैं अपने लिए, आपकी डेथ होने के बाद जो डेथ बेनिफिट है वो कंपलसरी यूज होगा इमीडिएट एन्युटी खरीदने के लिए दिव्यांगजन के लिए। यानी कि उस केस में रिटर्न ऑफ परचेज से आपको लमसम ऑप्शन नहीं मिलेगी, ना आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिलेगी, आपको इमीडिएट एन्युटी प्लान उनके लिए भी खरीदना पड़ेगा। और दूसरा केस ये है कि परचेजर जो है जॉइंट लाइफ एन्युटी को दिव्यांगजन के साथ सेकेंडरी एन्युटेंट से ले सकते हैं ऑप्शन आई और ऑप्शन जे के अंडर। ऑप्शन आई कौन सा था? ऑप्शन आई हमारा ऑप्शन था जहां पे आप जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी लेते हैं, प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटेंट सर्वाइव्स। तो जैसा हमने कहा था, क्योंकि आपको दिव्यांगजन के लिए स्पेसिफिकली और होल लाइफ के लिए इमीडिएट एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन आई अवेलेबल है और ऑप्शन जे को हम पहले कवर कर ही चुके हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर को ध्यान में देखिए, जब भी आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन इनकम की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों को मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। एक कंसिडर करना चाहिए फिक्स्ड इनकम, यानी कि आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पास इनकम रेगुलर आती रहे और इन्फ्लेशन का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़े। और इसीलिए इमीडिएट एन्युटी प्लान उस टाइम पे काफ़ी सही रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लॉक इन कर लेते हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए जो भी आपको पेंशन मिलेगी वो गारंटीड मिलेगी, और वो जितना भी अमाउंट आपको पता है कि आज की डेट में आ रहा है वो गारंटीड आता रहेगा रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन के लिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट को आप वेरिएबल रख सकते हैं, हो सकता है उनको आप किसी और ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालें जहां से आपके पास वेरिएड इनकम आ सकती है। जैसे हो सकता है इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो आपके पास करंटली पैसा कम आ रहा हो तो आप उसको किसी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं, और 4-5 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आप उनको किसी लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट में लॉक इन कर सकते हैं। तो एक बैलेंस स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। क्या किसी 40 ईयर ओल्ड को ये प्लान लेना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, यूजुअली रिकमेंडेड नहीं रहता है ये प्लान्स। इमीडिएट एन्युटी प्लान लोग तब लेते हैं जब वो रिटायरमेंट की एज के पास जा रहे हैं या पहुंच गए हैं। 60-70 के एज के आसपास लोग इस प्लान को लेना प्रेफर करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन से ये प्लान को ज़रूर कंसिडर करिए अगर आप इस एज में पहुंच गए कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान को लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास जो फ्यूचर में अमाउंट है वो गारंटेड अमाउंट आए। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।